इस प्रश्न में त्रिभुज के तीनों कोण को निकालना है और तीनों कोण निकालने के लिए सबसे पहले जो कथन दिया है प्रश्न में, कथन को पढ़ के सबसे पहले अपने शब्दों में लिखना है। आपको पता है कि त्रिभुज दिया है मतलब त्रिभुज में 3 कोण होता है और ये तीनों कोणों को निकालने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न का पहला लाइन, पहला सेंटेंस क्या कहता है कि त्रिभुज का जो पहला कोण है वो त्रिभुज के दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है। अधिक कहने का अर्थ आपको जोड़ना है। 15 डिग्री अधिक है बोला है, इसीलिए 15 डिग्री के साथ धन का चिन्ह लगा के मैंने त्रिभुज का दूसरा कोण को लिखा। जब दूसरा लाइन पढ़ोगे प्रश्न का तो उसमें लिखा है कि त्रिभुज का तीसरा कोण उसके दूसरे कोण के दोगुने से 25 अधिक है। तो डायरेक्ट लिखे कि त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर दूसरा कोण का 2 गुना बोला है, इसीलिए 2 गुना दूसरा कोण और इससे 25 अधिक है तो अधिक मतलब 25 उसमें जोड़ना है। इस प्रकार आपको प्रश्न के 2 लाइन को पढ़कर ये 2 सेंटेंस आपको मिला है। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद ये समझ आ रहा है कि पहला कोण को बताया है दूसरा कोण के सापेक्ष में और तीसरा कोण को भी बोला है दूसरे कोण के सापेक्ष में। तो यहाँ से आप ये बात अनुमान लगा सकते हो कि अगर दूसरा कोण को हम मान लें, अगर मान लो दूसरा कोण को x माने तो सीधा सीधा पहला और तीसरा कोण निकल जाएगा इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से, इन्हीं दोनों वाक्यों से। ये जो अपन कथन लिखे हैं 2 कथन, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि माना त्रिभुज का दूसरा कोण x डिग्री है। और ये भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ना समझ आए तो आप किसी को भी x मान सकते हो। 3 कोण हैं, तीनों कोण में से किसी को भी x मानोगे, बाकी बचे हुए दोनों कोण उनके सापेक्ष में निकालोगे, आगे क्वेश्चन बनेगा। हमने यहाँ पे दूसरा कोण को x डिग्री माना है तो समीकरण नंबर 1 से त्रिभुज का पहला कोण, चूंकि हमने 15 डिग्री प्लस दूसरा कोण लिखा था इसलिए 15 डिग्री प्लस x आ गया है, तो x को हमने दूसरा कोण माना है। और दूसरे वाले समीकरण से दिख रहा है कि त्रिभुज का तीसरा कोण 25 डिग्री धन 2 गुना दूसरा कोण, तो ये धन 2 गुना दूसरा कोण। इस प्रकार आपके पास अब x के रूप में तीनों कोण मिल गया है त्रिभुज का। ये पहला कोण हो गया 15 धन x, दूसरा कोण हो गया x और तीसरा कोण हो गया 25 धन 2x। अब आगे आपको कोण निकालना है तो आपको अब त्रिभुज का एक गुणधर्म उपयोग करना है, वो है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का तीनों कोण, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं। देखो फर्स्ट एंगल मतलब पहला कोण धन, सेकंड एंगल दूसरा कोण धन, थर्ड एंगल बराबर 180 डिग्री। ये आपको पता है कि हमें त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है। अब बस तीनों कोणों को आपको इसमें मान रखना है केवल। तो देखो यहाँ से तीनों कोण को रख के दिखा रहा हूँ। पहला कोण हमारे पास है कितना डिग्री है, पहला कोण कितना डिग्री है 15 धन x, तो ये हो जाएगा 15 धन x। दूसरा कोण कितना है x और तीसरा कोण कितना है 25 धन 2x। ठीक है, 25 धन 2x बराबर 180 डिग्री। समान पदों को जोड़ा जाता है तो यहाँ x के जितने पद हैं उन्हें आपको जोड़ना है और उसके अलावा जो भी संख्या के रूप में दिख रहा है जैसे 15 है और 25 है, इसे आपको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ो, कितना आएगा, ये x और ये x और इधर क्या है 2x, तो ये x और x 2x और 2x के साथ 2x जुड़कर 4x आएगा। और आगे ये 15 और ये 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 40। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिला है 40 धन 4x बराबर आपके पास 180 है। अब x निकालना है, इसीलिए ये जो 40 दिख रहा है उसको उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये 4x बराबर इसको लिखेंगे 180 और ये 40 उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा तो ऋण 40 बनेगा और 180 में 40 घटेगा तो कितना आएगा
कितना आएगा 140। तो 4x बराबर 140 मिला है। x निकालना है तो x के लिए इसे पक्षांतर कर देंगे तो 140/4, और इसे आप जब भाग दोगे तो 4 से जब भाग देंगे 140 को तो 4 के पहाड़ा में 4 तिया 12 सबसे पहले, तो 3, इसके बाद 12, 14 में से 12 घटा है तो कितना बचेगा 2, और 2 के साथ शून्य मिलकर 20 हो जाएगा। तो 4 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है 5। तो आपके पास x मिल गया कितना 35 डिग्री। और हमने प्रश्न में x को कौन सा कोण माना है, कौन सा कोण माना है, दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण। अब x आ गया है, इस प्रकार आपको अब पहला और तीसरा कोण भी मिल जाएगा। तो पहला कोण कितना लिखे हैं, फर्स्ट एंगल कितना लिखे हैं, फर्स्ट एंगल बराबर 15 धन x, यहाँ से हो जाएगा 15 और x का मान आपके पास आ गया है 35 डिग्री। तो 35 और 15 जुड़कर हो जाएगा 50। तो ये आ गया आपका पहला कोण 50 डिग्री। अब केवल एक कोण और निकालने को बचा हुआ है, कौन सा कोण है वो, तीसरा। तो यहीं पे लिख रहा हूँ थर्ड एंगल, थर्ड एंगल। इसको हमने कितना माना है प्रश्न में 25 धन 2x, तो 25 धन 2x, इस प्रकार से ये हो जाएगा 25 धन 2 गुणा x, हमारे पास आया है प्रश्न में 35। अब इसको ऊपर लिख रहा हूँ, क्या आया है 25 धन 2 गुणा 35, ये थर्ड एंगल। तो 25 डिग्री हो गया और 2 गुणा 35 मतलब 70। तो 25 और 70 कितना आएगा 95 डिग्री। तो पहला आंसर ये वाला एक आंसर है, उसके अलावा ये एक आंसर था और ये वाला एक आंसर है। अब प्रश्न को उत्तर की जांच कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास जो तीनों कोण आया है उन्हें अगर आप जोड़ दोगे तो 180 डिग्री अगर मिल जाता है तो आपका प्रश्न सही है। नोट डाउन करो।